मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए पोइट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर लाया हूँ। उसमें से फर्स्ट लेसन आप लोगों के लिए है। इसका पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। इस कविता में इन माई हाउस का मतलब क्या होता है। सिंपल सा प्रश्न आप लोगों के लिए है। इसका आंसर है, इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट। यहाँ पर इन माई हाउस का मतलब होता है मेरे हृदय में, मेरे दिल में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। कवि जो है, वक्ता जो है, वो भगवान से सबसे पहले क्या करवाना चाहता है। तो इसका आंसर है, द स्पीकर वांट्स टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव। स्पीकर जो है, कवि जो है, वो चाहता है कि भगवान अपने प्रेम का दिया उसकी अंतरात्मा उसके मन में जला दे। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है, व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। इस प्रश्न में कवि क्यों चाहता है कि भगवान अपने प्रेम का दिया जला दे। इसका आंसर है, द पोएट प्रेज टू गॉड। कवि जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि द पोएट प्रेज टू गॉड टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। कवि जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि वो अपने अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर दे और उसके मन मंदिर में प्रेम का दिया जला दे। यहाँ पे रिमूव से मतलब होता है दूर करना, डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, और इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। चौथा प्रश्न है आप लोगों के लिए, व्हाट शुड वी प्रे फॉर। इसका अर्थ होता है कि हमें प्रार्थना किस लिए करना चाहिए। इसका आंसर है, वी शुड प्रे टू गेट द रेडियंट ग्रेस ऑफ गॉड। हमें भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पर रेडियंट ग्रेस का मतलब है ईश्वर की कृपा प्राप्त करना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, व्हाई डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू टच हिम वंस। इस प्रश्न में जो वक्ता जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उसको एक बार आके छू ले, उसको स्पर्श कर ले। वो ऐसा क्यों कर चाहता है। तो इसका आंसर है, ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। क्योंकि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो सभी चिंताओं से मुक्त होना चाहता है, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो उसे एक बार आके छू ले। छठा प्रश्न आप लोगों के लिए है, व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू। यहाँ पर सेंसेस का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रियाँ। कवि जो है ज्ञानेंद्रियों की तुलना किससे करता है। तो द सेंसेस आर कंपेयर टू द डोर ऑफ सोल। यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों की तुलना आत्मा के द्वार से की गई है। लेसन 4 पोएट्री का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, वेयर डू द विंडोज़ ओपन। खिड़कियाँ कहाँ खुलती है। तो इसका आंसर है, द विंडोज़ ओपन इन द ईस्ट। खिड़कियाँ पूर्व में खुलती है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। इसका अर्थ है बच्चों के दिल में क्या रहता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आपको केवल व्हाट हटाना है यहाँ से और आंसर लिखना है आपको, द बर्ड्स एंड द सनशाइन लाई इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। पक्षी और धूप जो है बच्चों के हृदय में रहते हैं। इसी क्रम में पोइट्री से रिलेटेड अगला लेसन जो है, लेसन 7, उसका पहला प्रश्न है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब एंगर इन द फर्स्ट स्टेंजा। इस कविता में कि प्रथम पद्य में कवि गुस्से को किस प्रकार से वर्णित करता है, उसका वर्णन करता है, उसके बारे में बताता है। तो इसका आंसर है, द पोएट डिस्क्राइब्स एंगर एज एन अगली थिंग। इस कविता में, इस प्रश्न के आंसर में कवि गुस्से के बारे में बताता है कि गुस्सा जो है एक बदसूरत वस्तु के रूप में है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, हु इज़ ग्रेटर देन ए किंग। इस प्रश्न का अर्थ है कि राजा से बड़ा कौन होता है। तो इसका आंसर है, द पर्सन हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज़ ग्रेटर देन ए किंग। वह व्यक्ति जो अपने गुस्से पे काबू पा लेता है वो राजा से बड़ा होता है।
यहाँ पे क्वेल्स का मतलब होता है रोकना या काबू पाना। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, हु इज़ नोबल ब्रेव एंड वाइज? कौन व्यक्ति जो है एक आदर्शवादी है, बहादुर है और बुद्धिमान है? इसका आंसर है द पर्सन हु कन्क्वेयर्स द एंगर एंड रूल्स हिमसेल्फ इज़ नोबल ब्रेव एंड वाइज। वह व्यक्ति जो अपने गुस्से पे विजय प्राप्त कर लेता है और खुद अपने नियमों का पालन करता है, वो व्यक्ति जो है नोबल, ब्रेव और वाइज होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, डिस्क्राइब एंगर इन योर ओन वर्ड। इसमें आपको गुस्से के बारे में वर्णन करना है, गुस्सा क्या होता है। तो इसका आंसर है वी रिपेंट फॉर ईयर्स ओवर द एक्शन विच इज़ डन इन एंग्री मूड। हम कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिसके लिए हमें वर्षों तक पछताना पड़ता है, उसका मतलब गुस्सा होता है, मतलब कोई गुस्से में किया हुआ काम। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग एंग्री? डिस्क्राइब। हमें गुस्सा होने से क्या हानियाँ होती है, उसके बारे में वर्णन करना है। तो इसका आंसर है द एंगर स्नेच अवे द चार्म ऑफ फेस। गुस्सा करने से हमें ये हानियाँ होती है कि हमारे चेहरे की सुंदरता चली जाती है, वी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, और हम ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। लास्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, हाउ कैन एंगर बी कन्क्वेयर्ड? यानी कि गुस्से पे किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है। इसका आंसर है एंगर कैन बी कन्क्वेयर्ड बाय मेडिटेशन, बैलेंसिंग द ब्रेन एंड थिंकिंग पीसफुली etc। गुस्से पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं ध्यान लगाकर, मेडिटेशन करके। बैलेंसिंग द ब्रेन, हमारे दिमाग को संतुलित रख के, एंड थिंकिंग पीसफुली, और शांतिपूर्वक सोचकर। इन माध्यमों से हम गुस्से पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए।